नमस्कार साथियों। तो आज है 7 फरवरी 2026। दोस्तों आज इस वीडियो में टोटल हम 22 अलग अलग इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि देखिए, आज सैटरडे के दिन बहुत सारे कंपनीज की बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा। दूसरे देखिए, कुछ कंपनी को आज की डेट में मतलब रिसेंटली ऑर्डर मिला है कहीं से भी, ठीक है। और तीसरा जो अपडेट है, आपके ब्रोकरेज फर्म द्वारा कुछ शेयर्स को रेटिंग एंड टारगेट दिया और काफी लंबा चौड़ा टारगेट दिया, ठीक है। अब देखिए, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं अपडेट, जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील के ऊपर अपडेट आया। तो मे भी बाजार अगर ठीक ठाक चल गया ना, तो शायद ये शेयर चल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई के ऊपर। अच्छा, एसबीआई की शेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका वेटेज सबसे बहुत ज्यादा है। अगर आप निफ्टी में देखेंगे बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आज बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। अब बात यह है कि आपको मैं लास्ट डे दिखाया था कि एसबीआई की रिजल्ट के ऊपर जो प्रीव्यू आया था वो थोड़ा सा नेगेटिव आया था, कि मतलब एसबीआई की रिजल्ट इस बार क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा वीक हो सकता है। अब अल्टीमेटली कैसे हुआ, चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाऊंगा और रियल कितना परसेंट ग्रोथ रखा वो भी दिखाऊंगा। पहले आप देखिए रिजल्ट कैसा हुआ। देखिए, दिसंबर 2025 मतलब करंट क्वार्टर में एसबीआई की इनकम आया है टोटल 1,22,556 करोड़ रुपए। पिछले साल दिसंबर 2024 में ये फिगर था 1,17,427 करोड़ रुपए। ह्यूज जंप हमें देखने को मिला। इवन जो मोस्टली ब्रोकरेज की तरफ से फोरकास्ट में कहा गया कि क्वार्टरली बेस पे हल्का सा ड्रॉप हो सकता है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। 1,19,654 करोड़ से सीधा बढ़ के 1,22,556 करोड़ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो मतलब बैंक की जो इनकम है वो बहुत ही यहाँ पे बढ़िया रहा। उसके साथ साथ अच्छा, फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें, पिछले साल 10% था, इस बार 8%, क्वार्टरली बेस पे 2% और बढ़ गया है, ठीक है। तो 6% से बढ़ के 8% हो गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट, जहां पे एक्चुअली मोस्टली ब्रोकरेज की फोरकास्ट आया था कि ये इस बार पिटेगा, हुआ इसका ऑपोजिट। और दोस्तों मैं आपको एक बार जानकारी देना चाहता हूं, ये एसबीआई की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट प्रॉफिट रहा। समझ पा रहे हो ना? एसबीआई मतलब यहाँ पे गिरावट होना तो बहुत दूर की बात है, 21,028 करोड़ की बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 20,160 करोड़ और पिछले साल तो बहुत नीचे था 16,891 करोड़। तो प्रॉफिट में भी कंपनी मतलब बैंक जो है वो काम कर दिया। और इसके साथ साथ जो इसकी एनपीए की परसेंटेज, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए इस बार रहा 1.57%, ग्रॉस नेट रहा 0.39%, जो कि ईयरली बेसिस पे भी काफी ड्रॉप हुआ, जो कि होना भी चाहिए, और क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है, ठीक है। तो ये रहा आपके एसबीआई की रिजल्ट। अब दोस्तों जो आपको मैं अभी दिखाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एसबीआई की क्वार्टर 3 की प्रीव्यू आया था, ध्यान से देखना। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 15% गिरावट का क्वार्टरली बेसिस पे। और हमने क्या देखा, गिरावट तो बहुत दूर की बात है ना। कितना परसेंट ग्रो किया पता है? ये देखिए, ईयरली बेस पे जहाँ पे 24% ग्रो किया, क्वार्टरली बेसिस पे भी अराउंड मान के चलिए ठीक ठाक एक ग्रोथ रख दिया है, फिर भी, है ना, 6-7% की ग्रोथ रख दिया। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि ब्रोकरेज फर्म या बाजार की जो एस्टिमेट था कि वीक रिजल्ट, वीक बहुत दूर की बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रेजेंट किया बैंक द्वारा। तो आशा रखता हूँ कि अगर देखिए बाजार की सेंटिमेंट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मे बी एसबीआई शेयर अच्छे से रिएक्ट करेगा। स्टिल मैं कहूँगा ये भी फैक्ट है कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से सोमवार कैसा रेटिंग टारगेट मिलता है उसको भी कुछ डिपेंड करेगा जरूर। बट उम्मीद यही है कि शेयर अच्छा रिएक्शन होने का, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और कंपनी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर शायद इन कंपनी के बारे में जानते नहीं है, बट थोड़ा स्टडी कर लेना। एक्सीलेंट कंपनी, छोटे कंपनी बट एक्सीलेंट कंपनी है, जिस वजह से आप शेयर कर रहा हूँ। आतुल ऑटो कंपनी का नाम है। फटाफट आप इसका पहले रिजल्ट देखिए कि कैसा परफॉर्मेंस, आज ही रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है। कंपनी की इनकम 231 करोड़ हो गया, पिछले साल कितना था 195 करोड़, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़। तो इनकम की सेगमेंट पे कंपनी बीट कर दिया, ईयरली भी क्वार्टरली भी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखिए 12% की ऑपरेशनल मार्जिन, जो कि बेस्ट एवर ऑपरेशनल मार्जिन रखा। अब लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से अदर्स इनकम में थोड़ा सा लॉस जरूर हुआ, बट कंपनी मार्जिन इतना बढ़िया कर दिया या इनकम में इतना अच्छा ग्रोथ रखा कि कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है ये देखिए 7 करोड़ से सीधा दुगने से भी ज्यादा 15 करोड़ पे पहुंच चुका है। नॉट इवन ईयरली बल्कि क्वार्टरली भी देखिए 8 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ रिकॉर्ड उठा के, भाई बहुत दूर की बात है, डबल डिजिट में पहली बार आया है कंपनी,
ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि इसके शेयर में भी एक अच्छा मूवमेंट हो, इसके ऊपर थोड़ा आप स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, परसों सोमवार से फिर से बाजार ओपन हो जा रहा है, तो कल संडे के दिन मतलब रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट्स है, इवेंट होने वाला है, इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, सब कुछ आपको मैं पाई टू पाई जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो कल एक भी वीडियो छोड़ना नहीं, सबको देखना है, ठीक है, बिकॉज अगले हफ्ते के लिए वाइटल है। ओके, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, इसके ऊपर भी मैं कहूंगा आप लोग, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे निवेशक पहली बार इसका नाम सुने होंगे कि डी डेवलपमेंट इंजीनियर लिमिटेड, ठीक है। वैसे लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया रिसेंटली। अच्छा, पहले कंपनी का आप देखिए इस बार रिजल्ट कैसा हुआ, तो आप समझ पा रहे हो कि हर एक सेगमेंट पे 200-250% की ग्रोथ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्टेस्ट इस कंपनी के ऊपर ये नहीं है, मेन कॉन्टेस्ट ये है, कंपनी को रिसेंटली 90 करोड़ की एक और ऑर्डर मिला, बढ़िया ऑर्डर, विंडमिल टावर ऑर्डर मिला है, ठीक है, 90 करोड़ की, और पोटेंशियल काफी जबरदस्त है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कर लेना। छोटे कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है, देखिए रिस्की फैक्टर तो है, ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि रिस्क है, रिस्क तो है, बट अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ शेयर को पीक किया गया है। अब देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, कोई भी ब्रोकरेज कोई भी शेयर को रेटिंग अच्छा दे, रेटिंग खराब दे, अच्छा टारगेट दे, तो इसके बेस पे मत जाना, ठीक है। पहले आप समझिए, हाँ इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए नॉर्मली। तो देखिए सबसे पहला जो शेयर पीक किया है जेम फाइनेंशियल ने, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, बाई करने की रेटिंग, ठीक है। अच्छा, टारगेट प्राइस देना तो चाहिए, टारगेट प्राइस नहीं दिया क्या, नहीं शायद टारगेट प्राइस यहाँ पे नहीं दिया। अच्छा, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी पीक किया है, बाई रेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं टारगेट प्राइस नहीं दिया, सिर्फ पीक किया है। ओके, सो इसको ऊपर नजर रखना, नहीं इस पे दिया है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे दिया है 785 की टारगेट। अच्छा, फिर आपके रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ एशिया, मतलब जो पुराना नाम था हमारे बर्गर किंग, याद है ना जब लिस्ट हुआ था बर्गर किंग, इसमें भी बाई करने की बेस्ड ऑन, देखिए अभी जो कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे रेटिंग टारगेट दिया है। तो रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ एशिया को टारगेट प्राइस ओके इंक्रीज किया है, पहले दिया था 80 की टारगेट, प्रेजेंट टारगेट दिया है 88 की। अच्छा, लास्ट कंपनी कीस्टोन रिटेलर को बाई करने की रेटिंग, साथ में टारगेट दिया है 750 की, 750 की टारगेट, लगभग 52% अपसाइड, ठीक है। तो ये आपके जेम फाइनेंशियल द्वारा पिक किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जेफरीज द्वारा पिक किया है 7 शेयर को, जिसमें लगभग 27% अपसाइड टारगेट भी दिया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ओहो, अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें बाई करने की कॉल, 27% अपसाइड, 1820 रुपए की टारगेट। अच्छा, नेक्स्ट पिक किया वरुण वेवरेज को, वरुण वेवरेज में बाई करने की रेटिंग 550 की टारगेट, 18% अपसाइड। नेक्स्ट पिक किया चैलेट होटल को, बाई की रेटिंग 1075 की टारगेट, 26% अपसाइड। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट आप नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिव्यानी इंटरनेशनल में बाई करने की रेटिंग 145 की टारगेट, 25% अपसाइड, बहुत बढ़िया। ICICI प्रूडेंशियल, इस पे बाई करने की रेटिंग 3800 की टारगेट, 23% अपसाइड। नेक्स्ट HDFC AMC में बाई करने की रेटिंग 3130 की टारगेट, 13% अपसाइड। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, खत्म हो गया। ओके, तो इनके ऊपर भी नजर रखना। ऑब्वियसली देखिए, कोई शेयर को क्या होता है कि कोई ब्रोकरेज फर्म अगर कवर करता है ना, चाहे अच्छा रेटिंग दे खराब रेटिंग दे, तो इम्पैक्ट पड़ता है, नेक्स्ट डे होता है ना कि तुरंत इम्पैक्ट, मतलब इंस्टेंट इम्पैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे नुभामा की तरफ से टोटल 8 शेयर को पिक किया है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी 8 कंपनी, जैसे कि AWL एग्री बिजनेस, जो आपके अदानी विल्मर की अभी न्यू नाम, बाई करने की रेटिंग 360 की टारगेट, 69% अपसाइड, चलो बढ़िया। नेक्स्ट पिक किया है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, बाई करने की रेटिंग 179% की टारगेट, 58%, काफी लंबा चौड़ा टारगेट दिया है। अच्छा, नेक्स्ट पिक किया है सारेगामा इंडिया,
बाई करने की रेटिंग 500 की टारगेट, 52% अपसाइड। अब देखिए पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अलग बात है, बट होता है ना कि तुरंत एक इम्पैक्ट सडन, तो वही आपको कल मतलब सोमवार के दिन दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट आपके डॉम्स, डॉम्स इंडस्ट्री स्टेशनरी कंपनी, बाई करने की रेटिंग 3555 की टारगेट, 51% अपसाइड। अच्छा ये सब जो रेटिंग टारगेट दिया ये आपके क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे याद रखना। कोरोमंडल इंटरनेशनल, बाई करने की रेटिंग 3291 की टारगेट, 49% अपसाइड। चलो बढ़िया। नेक्स्ट रिपोर्ट आपके ब्रिगेड एंटरप्राइज, बाई करने की रेटिंग 1080 की टारगेट, 46% अपसाइड। लास्ट बाकी है क्या? हाँ एक बाकी है, कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल में बाई करने की रेटिंग 240 की टारगेट, 45% अपसाइड। ठीक है, तो आई थिंक ये हो चुका है। अच्छा एक और बाकी है, सॉरी एक और बाकी है। CDSL में बाई करने की रेटिंग 1660 रुपये की टारगेट, 34% अपसाइड। ठीक है, तो नुभामा की तरफ से इन सब कंपनी की शेयर को पीक किया गया है, तो इसको ऊपर नजर रखना। और डोंट वरी, मैं आपको परसों बाजार ओपन होने से पहले कल एक और वीडियो के थ्रू रिमाइंड करवा दूंगा कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखना मत भूलना। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है या कोई सवाल पूछना है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।